जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी मोरनी हिल से राजेश वशिष्ठ। बहुत से जो है मेरे पास ऐसे केस आए हैं, ये समझ लो कि एक मेरी पर्सनल रिसर्च भी है। वैसे तो मैंने अभी ग्रंथों में भी देखा कि वाक्य में ये चीज़ है, परंतु वो है। पितृदोष के कारण तो आपको पता है बहुत से रहते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में दिया है। एक तो पितृ दोष जो चलता है, पे फादर को है तो बच्चे को आ गया, फिर आगे उसके बच्चे को आ गया, तो ये चलता है। फिर चलो गाय का हत्या, वो भी पितृ में आती है। किसी पवित्र नदी के अंदर मलमूत्र करना, वो भी आती है। कुएं के अंदर करना, वो भी पितरों में आ जाती है। पितरों के तो दोष के तो बहुत से कारण है, परंतु जो सबसे खतरनाक पितृदोष है वो बहुत कम लोगों को पता है। अबॉर्शन कराना। एक तो खुद अपने आप हो जाना, उसमें कोई दोष नहीं है कि खराब हो गया और वो हो गया मेडिकल, उसके हिसाब से वो कोई दोष नहीं है। परंतु एक जानबूझ के अबॉर्शन कराना, उसमें बच्चा चाहे 3 महीने का हो रहा हो अंदर, चाहे 4 महीने की प्रेगनेंसी हो, 5 की हो, 6 की हो, बहुत से लोग टेस्ट करा के करा देते हैं, या कुछ लोग जो है बच्चा नहीं चाहते और अबॉर्शन करा देते हैं। तो सबसे बड़ा पितृदोष है। अब होता क्या है, उस टाइम तो 3 महीने का या 5 महीने का, 6 महीने का करवा दिया, परंतु वो ऐसा पितृदोष बन जाता है कि आपके जो दूसरी औलाद होगी आपकी, मतलब जैसे मान लो पहले बच्चा हुआ, फिर साथ के साथ दूसरा ठहर गया तो आपने अबॉर्शन करा दिया, वो उस बच्चे को तंग करेगी। फिर आपने दूसरा बच्चा करा, एक बीच में अबॉर्शन करा लिया, 5 4 6 सालों बाद भाई अब ज़रूरत है, अब कर लेते हैं बच्चा, तो वो फिर दोनों ही बच्चों को तंग करेगा। कौन सा बच्चा? जो अबॉर्शन जो आपने करवाया है। वो तो भगवान ने आपके पेट में आत्मा डाल दी, परंतु वो आपने एक किस्म का अबॉर्शन नहीं करवाया, बच्चे की हत्या की। और मेरे पास तकरीबन बहुत से ऐसे आए हैं जब कुंडली ठीक है, बच्चों की कुंडली भी ठीक है, परंतु कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है घर में, या बच्चे सेट नहीं होते, या फिर आगे बच्चों की संतान नहीं होती। तो फिर उनके पेरेंट्स से पूछता हूँ मैं, भाई ऐसे ऐसे कुंडली देख के या वैसे, कि ऐसे कभी हुआ तो नहीं? बोले जी हाँ जी करवाए हैं। तो ये सबसे बड़ा पितृदोष है, अबॉर्शन कराना। इससे जितना बचा जाए, जितना भी बचा जाए बचो। और अगर आपने सारे तंत्र मंत्र यंत्र कुंडली उपाय कर लिए और आपका जो है काम कहीं नहीं बन रहा, तो जरूर जो है अपनी पास्ट में जाएं, अपने माँ बाप से पूछें, या आप खुद पास्ट में जाएं, और क्या कोई ऐसा चांस हुआ था कि किसी कारण से, कई बार मजबूरी हो जाती है, कई बार जो है जानबूझ के भी करा दिया जाता है। तो
परंतु उसको भी मजबूरी का नाम दिया जाता है। जी मजबूरी थी, पहले वाला बच्चा बहुत छोटा था, 2 साल का भी नहीं था तो रह गया। या फिर कोई कहेगा जी मैं नौकरी करती थी और नहीं संभालने की कोई पेरेंट साथ में नहीं थी, अकेली कैसे संभालती, दोनों मियाँ बीबी नौकरी करते हैं तो अबॉर्शन करा लिया। तो ये सबसे जो है ख़तरनाक चीज़ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो जो बच्चा अब आपने अबॉर्शन कराया, चाहे वो 3 महीने का था, 4 का था, 6 महीने का था, पितर शांति करवाई उनकी, वो आपका पितर बन चुका है। और वो खाली 3 महीने का नहीं रहा, वो समय के अनुसार बढ़ता जाएगा। हो सकता है आपको सपनों में भी आए। अभी हाल में मैंने एक केस है देखा है 2 महीने पहले, तो उसको दिखते हैं औरत को जिसने अबॉर्शन कराए थे। और इससे पहले भी मेरे 3 साल पहले एक केस आया था, वो भी ऐसे ही था। और एक बार अभी मैं दिल्ली से आ रहा था चंडीगढ़ को, जो टैक्सी, मेरा जो टैक्सी कार ड्राइवर था उसके साथ भी ऐसा हो रहा था। मतलब ये 101% ऐसा था। तो उसकी क्या कराएं, पितर शांति कराएं। उस श्राप से बचने के लिए गया जी जाएं या पेवा में जाएं, हरिद्वार जाएं। जैसे कि हम अपने हिंदू धर्म के हिसाब से पितर पूजा कराते हैं, तो उसकी आप पूजा कराएं तो काफ़ी हद तक जो है आपको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा आपको। तो ये अब ध्यान रहे, जो पहले ऐसा काम करवा चुके हैं उसके लिए ये है। और जो अब सोच रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि आज आने वाले टाइम में आपको बहुत नुकसान होगा अगर आप अबॉर्शन कराते हैं। तो पूरा की पूरा परिवार में फ़र्क पड़ेगा इस बात में। तो इस चीज़ से आप बचें, जितना हो सके बचें। और जो लोग पहले ऐसा कर चुके हैं और उनकी जन्म कुंडली ये भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, परंतु काम के अंदर अड़चन पड़ रही है, तो फिर आप लोग जो मैंने बताया ये ज़रूर करवाएं। हरिद्वार में जाएं, पेवा में जाएं, गया जी जाएं, अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, जैसे आप अपने बुजुर्गों की जो है जा चुके हैं उससे, तो उस हिसाब से आप उनकी पूजा कराएं, तो आपको ज़रूर की ज़रूर फ़ायदा होगा। जय माता दी।